नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.एस. सेंगर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, अनुराग हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, शारदा नगर, कानपुर। आज हम बात करना चाहेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड एक ग्रंथि होती है जो कि सभी को होती है और गले में बीचों बीच होती है। इसके कारण कई बीमारियां होती हैं और जिसमें कि एक हार्मोन पैदा करता है ये थायराइड ग्रंथि, जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं। इसकी कमी के कारण जो बीमारी होती है उसे हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं। इस हार्मोन की अधिकता के कारण जो बीमारी होती है उसे हाइपरथायरायडिज्म कहते हैं। और तीसरा, इसमें इन्फेक्शन के कारण जो बीमारी होती है उसको थायराइडाइटिस कहते हैं। और चौथी बीमारी इसमें जो होती है वो इसमें किसी गांठ का बनना या ट्यूमर का बनना, जो कि नॉन कैंसरस भी हो सकता है या कैंसरस भी हो सकता है। तो इस तरह से ये 4 तरह की बीमारियां यूजुअली थायराइड ग्रंथि में होती हैं, लेकिन आम पब्लिक थायराइड ही समझती है एक ही बीमारी। जो मोस्ट कॉमन है वो हाइपोथायरायडिज्म है, जिसमें कि हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके लक्षण होते हैं शरीर में सूजन का आना, वजन का बढ़ना, कब्ज का रहना और ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी का महसूस होना। तो ऐसे केसेस में जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर लेडीज़ में ज़्यादा होता है और जेंट्स में कम होती है बीमारी। जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं उनमें खून की जांच कराते हैं, थायराइड का लेवल देखते हैं, T3, T4, TSH का। तो यूजुअली TSH बढ़ा हुआ होता है और T3, T4 का लेवल कम हो सकता है। इसमें इसका इलाज बहुत ही सिंपल होता है। थायराइड हार्मोन की एक टैबलेट आती है जो कि सुबह एक खाली पेट लेनी पड़ती है। उसकी डोज हम लोग निर्धारित करते हैं हार्मोन के लेवल के, बॉडी में कितना TSH बढ़ा हुआ है उस पर निर्भर करता है उसकी डोज को। और दूसरा, इसके अलावा जो बीमारी है वो है हाइपरथायरायडिज्म। ये लगभग सिर्फ 5% केसेस में ये मरीज होते हैं जिनमें थायराइड हार्मोन की अधिकता होती है। उनमें लक्षण होते हैं कि उनकी धड़कन तेज होती है, गर्मी उनको ज़्यादा महसूस होती है, चिड़चिड़ापन होता है और शरीर में का वजन कम होने लगता है। ऐसे मरीजों की जब जांच की जाती है तो थायराइड हार्मोन T3, T4 इनका लेवल बढ़ा हुआ पाया जाता है और TSH का लेवल डाउन होता है, कम होता है। तो इनमें एक अलग तरह की दवा दी जाती है जो कि जिसे नियोमरकाजोल कहते हैं, उसको देते हैं, जिससे कि इसका लेवल, जो थायराइड का लेवल, थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है और मरीज को लक्षणों में आराम मिलती है। और जो तीसरी समस्या है वो इन्फेक्शन से होती है, जिसको थायराइडाइटिस कहते हैं। कई बार थायराइड ग्रंथि में इन्फेक्शन हो जाने के कारण जो बीमारी होती है उसको थायराइडाइटिस कहते हैं। उसका इलाज एंटीबायोटिक्स से किया जाता है। उसमें तकलीफ जैसे कि दर्द होना गले में, थायराइड ग्रंथि के पास दर्द होना, सूजन आ जाना, बुखार आना, ये उसके लक्षण होते हैं। कभी कभी उसमें पस भी बन जाता है थायराइड में, तो उसे थायराइड एब्सेस कहते हैं। तो इनका इलाज दवाइयों से किया जाता है, प्रॉपर एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, जिससे मरीज को आराम हो जाता है। और एक चौथी बीमारी है जिसमें कि थायराइड ग्रंथि में गांठ बन जाती है। वो नॉन कैंसरस भी हो सकती है, बेनाइन ट्यूमर, या कैंसरस हो सकती हैं, थायराइड कार्सिनोमा। तो ये अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और FNAC से इसकी जांच की जाती है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी से। तो पता लगता है कि इसमें कैंसरस तो नहीं है। उसी तरह से इसका इलाज किया जाता है। अगर छोटी गांठ है तो सिर्फ गांठ को निकालते हैं, अगर कैंसर है तो पूरी थायराइड ग्रंथि को निकाला जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, समझने की बात है कि जब कभी आम पब्लिक यही थायराइड के बारे में कहती है तो ये जानना ज़रूरी है कि थायराइड में क्या है। हाइपोथायरायडिज्म है, हाइपरथायरायडिज्म है, थायराइडाइटिस है या थायराइड ट्यूमर है। तो ये क्लियर कर लेना चाहिए जांचों से, डॉक्टर को दिखा के उचित सलाह लें। हर थायराइड हाइपोथायरायडिज्म नहीं होती है, हर एक थायराइड की एक दवा नहीं होती है।